शाहवुजू चू अपनी जान दे दो। तुम लोग हो धृष्टता, जल्दी मेरे गुरु को छोड़ दो। बड़ी बहन मैं आ गया। आह लड़के, मेरी बारिश की सुइया लो। यह तो छोटी सी चाल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे दिखाने की? लगता है इस लड़के में कुछ खास है। फायर किंग, चलो उसे मार डालो। मुझे नहीं पता था कि वह इतना कुशल है, फिर भी मेरे लायक है। मास्टर चू, क्या शानदार कौशल है। तुम दक्षिण के मधुर लोग, मेरे यहां घुसने की हिम्मत, क्या बड़ा साहस है। धृष्टता, राजकुमारी नानशियाओं को देखकर घुटने क्यों नहीं टेके। राजकुमारी नानीवान, यह तो अजीब बात है। मैं और राजकुमारी नानीवान आज तक कभी नहीं मिले, न कोई दुश्मनी है न कोई झगड़ा। समझ नहीं पा रहा हूं महारानी, आप मुझे मारना क्यों चाहती हैं? मैं तो बस देखना चाहता था, क्या तुम मेरे आदमी बनने लायक हो? अपना परिचय दो। मेरा नाम नान लो है। नान ये जगह का नाम है। नान युआन केकड़े और ये जनजाति की भूमि है। लेकिन मेरी इन बंजर पहाड़ियों और बुरे पानी से तुलना करें तो निश्चित रूप से यह काफी बेहतर है। बस मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, तुम एक छोटे से बर्बर प्रदेश की राजकुमारी हो, इतना अहंकार क्यों कि मैं तुमसे शादी करूं और फिर केवल नाम के पति पत्नी बनकर रहें। धृष्टता, अरे कोई है? इस अहंकारी कुत्ते को पकड़ लो। रुको, हट जाओ। एली, इस बार छोड़ देते हैं। वह बस एक पहाड़ी संप्रदाय का मुखिया है, शिष्टाचार नहीं जानता। मैं राजकुमारी उदार हूं, उसे माफ करती हूं। तियान जुआनजी, तुम जैसा शिष्य हो तो वह भी दिखावटी व्यक्ति होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु का अपमान करने की? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? तुम्हारी हिम्मत। आई ली, मैंने अभी जो कहा, तूने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। मैं तुझे एक छलांग में ऊपर पहुंचने का मौका दे रहा हूं, तू नहीं चाहता, बार बार टाल रहा है। जिसने मुझे दुख पहुंचाया, तेरे दिए मौके की क्या कद्र है? अभी तेरी इन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, अभी तेरी इन बातों को नजरअंदाज करता हूं। यह सच है या झूठ, भले ही सब सच हो, लेकिन आज तुमने मेरे गुरु का अपमान किया। मैं तुम जैसी कुल्टा से कभी शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ अगर मैंने धमकाया? यह मत सोचो कि तुम महिला हो तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर आज ऐसा दिन न होता मेरे गुरुदेव के दिव्य उत्थान का, जिसमें खून नहीं बहाया जाता, मैं तुम्हारा खून निश्चित रूप से बहा देता। दूर हो जाओ, हम उससे नहीं लड़ सकते। अभी वापस चलते हैं, फिर मिलेंगे। चलो चलें। फिर मिलेंगे कभी। पागल औरत, सूचना दो। गुरुजी, आपकी बहन गुरु का पत्र आया है। कहती है आपके पिता बहुत बीमार हैं, समय बहुत कम है, कृपया तुरंत वापस चले जाएं। क्या? यात्रा की तैयारी करो, दोंगजो जाना है। महाराज, तो अब हम कहां जाएं? मेरा दोंगजो में एक अंतरंग मित्र है, हम उसके पास शरण ले सकते हैं। दोंगजो का प्रथम मार्शल आर्ट परिवार, सुपरिवार, सुगुनियंग। हाँ बिल्कुल वही। दोंगझो का सिटी लॉर्ड यांगलिन, दोंगझो का सबसे धनी व्यक्ति चेनफुगुई, सनसनी का स्वामी, अनंत पवित्र सम्राट, कुनमिंग के स्वामी पवित्र सम्राट को नमन। उठो,
पवित्र सम्राट महाराज, सुनकर आपका आगमन हुआ। महाशिया का सर्वोच्च सम्मान, आपका स्वागत है। कृपया महल में आपके लिए भोज का आयोजन करें। नहीं, पिताजी बीमार हैं। मुझे तुरंत वापस जाना होगा, साथ आने की जरूरत नहीं। जी महाराज। राजकुमारी, शाम होने वाली है। सुश्री सो अभी तक क्यों नहीं आई? शायद कोई जरूरी काम आ गया, फिर देर कर दी ना। मिंग मिंग। शी एली अली। मिंग मिंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेकरार थी। मैं भी। मैं तुम्हारी एक देवी हूं। समय की इतनी बेपरवाही। रुआन, यह मेरी गलती नहीं है। मैं तो बहुत जल्दी आ गया था। बस आज हवाई अड्डे पर कोई बड़ी हस्ती आई थी। बाहर भीषण जाम था, इसलिए देर हो गई। कौन सी महान हस्ती? क्या ऐसा हो सकता है? हमारी राजकुमारी से भी अधिक महान कोई हो। वह व्यक्ति हमारे महान देश देशिया के वुशेंग सम्राट हैं। वो जी शेंगड़ी। हाँ, वह पुरुष है जो दुनिया के शिखर पर खड़ा है। यहां तक कि मेरे बड़े भाई भी उसे देखकर सभी को झुककर प्रणाम करना पड़ता है। पता नहीं क्या उनसे मिला जा सकता है। अरे, तुम सपने मत देखो। अनंत पवित्र सम्राट, लेकिन हमारा महान शिया असंख्य महिलाओं का सपनों का राजकुमार है। तुम्हारी क्या औकात है? जल्दी मेरे साथ चलो, समय कम है। इतनी जल्दी क्यों? छोड़ो उस बात को। मेरे पिता मेरी शादी करवा रहे हैं, मेरे लिए प्रतियोगिता रख रहे हैं। हाँ, लेकिन उसे कोई और काम आ गया है। तुम ठीक समय पर आए हो। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे देखने दो। इस तरह के मामले। मैं राजकुमारी हूं, बेशक। बहुत खुशी से मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस मुझे देखना चाहते हो? तनख्वाह दो, चलो चलें। पिताजी, बेटा अवज्ञाकारी है। पिताजी, तुम ठीक हो? शियो शिवे, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया। श्याओ सी, इस बात का श्याओ शिव से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैंने ही श्याओ शिव की मदद से तुम्हें वापस धोखे से बुलाया है। तुम 3 साल से बाहर हो और अभी भी कंगाल हो। तुम घर जाओ, कुछ सामान लेकर भी नहीं आए। हमारे चेन परिवार ने कैसे पाला है? तुम पिता पुत्र दोनों ऐसे कैसे हो गए? मेई ए, शियाओ सी मुश्किल से घर आई है। तुम ऐसा मत करो। पापा, वापस जाओ और अपना फर्श साफ करो। यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? तुम लोगों ने मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया? शियाओ सी, पापा ठीक हैं। मां, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? आज वह पूर्वी प्रांत मार्शल एलायंस के प्रमुख की बेटी है। विवाह के लिए मुकाबला करने का दिन। हम तुम्हें 3 साल मार्शल आर्ट सीखने के लिए काओ कबीले भेज रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम चेन परिवार का कर्ज चुकाओ। अगर तुम इस मुकाबले को नहीं जीत पाए, देखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम बस एक मार्शल एलायंस प्रमुख की बेटी। वह मुझसे शादी करने लायक भी है? कितना घमंड है। तू आखिर है कौन? वो मीन के मुखिया की बेटी तेरे जैसे आदमी के लायक नहीं है। यार, लगता है तू जरूरत से ज्यादा नाटक कर रहा है। वो मीन के मुखिया की बेटी, कहते हैं उसकी सुंदरता देवी जैसी है। वह महाशिया की सबसे सुंदर देवी है। अनगिनत पुरुष उसका चेहरा देखने को बेताब रहते हैं। तुम्हारा पीछा करना भी तुम्हारे लायक नहीं है। कितना मजाक है। मार्शल आर्ट्स अध्यक्ष होने से क्या हुआ? मुझसे मिलकर फिर भी मेरे आगे झुकना पड़ता है। महान जिया की पहली महिला योद्धा होने का क्या फायदा? मुझसे मिलते ही चाय पिलाने और पानी ढोने पर आ जाती हो। अरे बस करो अब। 3 साल तक मार्शल आर्ट सीखा, क्या उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? मेहर, छोटी सी नहीं जाना चाहती तो मत भेजो। तलवारें आंख नहीं रखती। अगर चोट लग गई तो क्या होगा? दफा हो जा। पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? हमारा चेन परिवार इस समय कर्ज में डूबा हुआ है। हम तुरंत दिवालिया होने वाले हैं। केवल तुम ही प्रतियोगिता जीत सकते हो। वुलिंग के मुखिया बनो, तभी हमारे चेन परिवार का उद्धार होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या मुझे मरना पड़ेगा? हमारे चेन परिवार ने तुम्हें इस बूढ़े दामाद को पाला है। हमारे चेन परिवार ने तुम्हें इस बूढ़े दामाद को पाला है और इस छोटे से प्राणी को इतने सालों तक। अब जब तुमसे काम करवाना है तो तुम बहाने बनाने लगते हो। और तू भी। अगर तूने इस छोटे से जानवर को एक और शब्द कहा तो देख लेना मैं तुझे जान से मार दूंगी। कुत्ते है।
मेरे पिता ने भी तुझसे 20 साल शादी कर रखी है। तेरे लिए चाय पानी की सेवा करती रही है, कपड़े धोना और खाना बनाना, सादा जीवन जी रही हूँ। तुमने मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया? तो क्या हुआ? अगर उस साल हम चैन परिवार न होते, तुम दोनों तो सड़क पर भूखों मर गए होते। अब तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। तुम्हें अभी भी शिकायत है? ठीक है, मुझे उसके बारे में सोचना है। जाओ और मुकाबला जीतो। बस तुम्हें प्रतियोगिता जीतनी है। आज से मैं न सिर्फ तुम्हारे उस मूर्ख को फिर से परेशान नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करूंगा। उसे हमारे चैन परिवार में शामिल कर लो। सिर ऊंचा करके जीना। कैसा रहा? ठीक है, मैं चलता हूं। फुटियन एस्टेट का पीछा करो, वाकई में शानदार है। अरे भाई, आज की प्रतियोगिता, मगर यह तो संग्राम है। तो पहले दौर में ही हार मत जाना। ये सब बेकार कुत्ते हैं। मेरी एक उंगली हिलाने भर से मर जाएंगे। बिना झूठ बोले तेरी मौत हो जाएगी क्या? हाँ शिमो, वो हट जाओ। तुम दोनों ठीक हो गए। आज सुपरिवार दुनिया भर के वीरों को दामाद बनने का न्योता। तुम सब शांत रहो। तुम्हारी हिम्मत चैन परिवार को नीचा दिखाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको, तुम्हारा चैन परिवार क्या चीज है? हाँ, तुम यहां क्यों हो? रुको, तुम्हारा चैन परिवार यहां खड़े होने लायक भी नहीं। अरे सन युवराज, आप भी आ गए। बस यह सुपरिवार दूल्हा ढूंढ रहा है और पूरी दुनिया में घोषणा कर दी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। हम सब यहाँ बैठे लोग सभी प्रतिष्ठित परिवारों से हैं, उच्च समाज के श्रेष्ठ लोग हैं। तुम्हारा चैन परिवार सिर्फ एक लोहार का वंश है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या यह संभव है कि यह तुम्हारा यह झुर्रियों से भरा बूढ़ा चेहरा ही है? ठीक वैसा ही है तुम्हारा चैन परिवार, जहां महिलाएं प्रबल हैं और पुरुष कमजोर हैं। वंश बहुत छोटा है और अब तो आखिरकार एक पुरुष वंशज मिला है। क्या यह संभव है कि हमें इस बूढ़े दामाद पर और इस छोटी सी चीज पर सुपरिवार में दामाद बनकर घर की किस्मत बदलने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा? तुम मेरे पिता और भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे, यह चूशू नहीं है। पहले मैंने तुम्हारा इतने दिन तक पीछा किया, तुमने माना ही नहीं। आज मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। आओ मेरे साथ एक पेग पियो। मेरी औरत बन जाओ। मैं घर जा रहा हूं, तुम्हें जीवन भर समृद्धि दूंगा। सुन शाओ, मैं शराब नहीं पी सकती। तुम किसी और को ढूंढ लो। नहीं पी सकती तो कोई बात नहीं, बस एक प्याला और पी लो, फिर आसानी से आ जाएगी। सुन शाओ, उसे शराब से एलर्जी है। मैं तुम्हारे साथ पीता हूं। तुम हो कौन मेरे साथ पीने लायक? तुम यह बदमाश, तुम कौन हो? जल्दी उसे छोड़ दो। माँ, उस पशु को पकड़ो। उसने मेरी बहन को छेड़ा और मेरे पिता का अपमान किया। मैं उसका एक हाथ काट दूं। यह ज्यादा नहीं है ना? तुम लोग क्या देख रहे हो? हाथ। पापा, तूने एक बार फिर मेरे पापा को छुआ तो देख लेना। क्या तू मुझे मारना चाहता है? आजा। शाओ सीख मत करो, पापा ठीक हैं। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। महान श्रिया देवी आ गई हैं। छोकरे, आज तेरा भाग्य अच्छा है। वह यहां क्यों आई है? आज मेरे विवाह के लिए युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी वीरों में जो विजेता बनेगा, वह न केवल मेरा पति बनेगा, बल्कि मेरे सुपरिवार की अथाह संपत्ति का भी मालिक बनेगा। यह भी मेरे दहेज के रूप में उन्हें भेंट कर दिया जाएगा। मिस सू, अब और किस बात की प्रतीक्षा है? हाँ, शुरू करते हैं। ठीक है। यह है कियानकुन ट्राइपॉड। यह पवित्र सम्राट का पवित्र पात्र है। यह यही है कियानकुन त्रिपद। इस त्रिपद का वजन 10,000 किलो से भी अधिक है। आज इसे देखकर वास्तव में इसका प्रभाव अद्भुत है। कहा जाता है यह कियानकुन त्रिपद पहाड़ों को हिला सकता है, दुनिया को हिला सकता है और ब्रह्मांड को स्थिर कर सकता है।
यह कियानकुन ट्राइपॉड है। 1000 सालों से कोई भी नहीं कर पाया। 1000 सालों से कोई भी नहीं कर पाया। यह वही है जो गुरु ने अंतिम समय में मुझे लाने को कहा था, पवित्र कियानकुन ट्राइपॉड। सोचा न था कि यह यहां मिलेगा। बिल्कुल सही। मेरे पिता अनंत पवित्र सम्राट के अनुयायी थे। 9 क्षेत्रों और 18 राज्यों को जीत लिया। महान उपलब्धियां हासिल की। महान सम्राट वूजी ने इस त्रिपद को मेरे पिता को प्रदान किया ताकि हमारे सुपरिवार का भाग्य स्थिर रहे। आज हमारा सुपरिवार यहां विवाह के लिए मुकाबला आयोजित कर रहा है। इस त्रिपद को गवाह बनाया जाएगा। देवियों और सज्जनों, मैं घोषणा करता हूं, विवाह मुकाबला अब शुरू होता है। आधिकारिक शुरुआत। अगर सुपरिवार से रिश्ता जुड़ जाए तो हमारा चेन परिवार एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, बड़ी तरक्की करेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। आज तुम्हें इसे पक्का करना होगा, नहीं तो मैं तेरे उस कमीने को मार डालूंगा। पहले मैं आऊंगा। यह मौका 1000 साल में एक बार आता है। यह सुपरिवार का दामाद, अब मैं जाओ चेन बनूंगा। जाओ परिवार का जाओ चेन। क्या तुम्हें मुझसे लड़ने की हिम्मत है? राजकुमार झाओ, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनता हूं। कृपया। ठीक है राजकुमार झाओ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। फिर मिलेंगे। वह और कौन सा वीर है जो मुझसे लड़ने का साहस करे? आशा है कि वह वास्तव में सक्षम होगा। मैं आता हूं। राजकुमार झाओ, जाओ और अपना हथियार ले आओ, नहीं तो तुम मेरे हाथों हार गए। यह जीत मेरे लिए बेईमानी की है। तुमसे निपटने के लिए मेरी ये लोहे की मुट्ठियां ही काफी हैं। मौत को दावत दे रहे हो। गुआन होंग होंग गुआन होंग। गुरुजी, यह गुरुजी हैं। उसने इसी क्षण सीमा पार कर ली। बड़े भाई, ऐसा लगता है झाओ मुंह हारने वाला है। नहीं, शुरू से ही झाओ ने ताकत जमा करनी शुरू कर दी थी। वह अभी तक सच्चा नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं पता, वह तो ग्रैंड मास्टर है। महज एक ग्रैंड मास्टर मेरा क्या बिगाड़ सकता है? देखो, मैं एक ताकत से सभी तरीके तोड़ दूंगा। वाह भैया, सब तुमने सही बोल दिया। दोनों के मार्शल आर्ट के तरीके अलग हैं, इसलिए हर एक की अपनी खूबी है। वांग जियोंग अगर इससे दुश्मन को थकाए, हारना जरूरी नहीं। अब आगे और कौन सा नायक है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है? तो आज मैं सुपरिवार का दामाद बनकर रहूंगा। मैं सुपरिवार का दामाद बनकर रहूंगा। रुको। बड़े भाई, हाँ वह है। सब इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? जैसे ही वह वहां गया। वह जापान का सामुराई है। वे हमारे महान ग्रीष्म राज्य के सदा से दुश्मन रहे हैं। महान ग्रीष्म राज्य के लोग, सबको मार डालो। यह है महान ग्रीष्म राज्य की प्रथम देवी। दीदी, बहुत खूबसूरत। मैं तो देखना चाहती हूँ। इस प्रथम देवी को फूसान देश वापस ले जाओ। मेरी रखैल बनने का अनुभव कैसा है? दाशिया, तुम्हारा ड्रैगन स्वामी। और क्या सामना करना है? धृष्टता, यह मेरे दाशिया की विवाह प्रतियोगिता है। तुम्हारे फूसान क्षेत्र से क्या लेना देना? नीचे उतर जाओ। उतरो उतरो उतरो। क्या हुआ? क्या नियमों में लिखा है फूसान वाले मुकाबले में भाग नहीं ले सकते? क्या ऐसा हो सकता है? तुम सब बेकार हो, हार के डर से हैं। घमंडी मूर्ख, देखो मेरा कमाल। अभी तुम्हें नर्क भेजता हूँ। चीज, तुम्हें मारने में बस एक ही बार। राजकुमार झाओ, उस जापानी डाकू का पीछा करो और मार डालो। देश के लिए सम्मान लाओ। मुझे लगता है कि झाओ चेन हारने वाला है। अपनी चिड़िया जैसी चोंच बंद रखो राजकुमार झाओ, लेकिन यह महान गुरु को भी हरा सकता है। देखो, मैं अपनी ताकत से सब तोड़ दूंगा। पहाड़ और नदियां टूट गईं।
तुम देश के लोग, तुम लोग महान शिया लोग बस काबिल नहीं हो। धृष्टता, धृष्टता। उसका शरीर इतना सख्त कैसे है? मैंने पूरी ताकत से हमला किया, फिर भी उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा। छोटी सुंदरी, तुम्हारी तलवार बहुत कुंद है, मेरी जैसी नहीं। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, तुम मुझे काटने की कोशिश करो। महाराज, लगता है सुशियाई इस बार मुसीबत में है। लेकिन शियाई, महान गुरु के शिखर का मार्शल आर्टिस्ट, उसके हमले की ताकत उस जापानी पर पड़ी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। यह जापानी कब इतना ताकतवर हो गया? छोटी सुंदरी, जोर लगाओ, तुम मेरी मालिश कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बहुत आरामदायक है। अगर मैं देशिया देश की देवी को वापस ले जाऊं तो मैं फुसान देश का नायक बन जाऊंगा। यह सुशियाई, शायद वह हार जाएगी। भैया, तुम क्या कह रहे हो? जनरल सु ऐसा कैसे कर सकते हैं? सपने में भी नहीं। वह सच में हार गई। मेरी सुंदरी, तुम हार गई। आज के बाद तुम मेरी हो गई हो। अभी तुम मेरे साथ फूसान वापस चलोगे ताकि तुम्हारे महान शिया के ड्रैगन लॉर्ड को दिखा सकूं। उसकी देवी मेरी औरत है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। हाँ 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 हाँ, तुम, अरे यह जापानी दरिंदे क्या कर रहे हो? क्या? मेरी खूबसूरत, अगर तुम बिल नहीं चुकाना चाहते तो भी ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम ये पीली खाल वाले सुअर, बस कोई मुझे हरा दे तो मैं इस खूबसूरत को छोड़ दूंगा, उसे तुम्हें वापस करता हूं। हाँ 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 हाँ, इस विशाल देश में तुम सब डरपोक चूहे हो। तुम पीली खाल वाले सुअर हो, यह तो तुम्हारा सम्मान बढ़ाना हुआ। तुम बहुत ज्यादा सताते हो। सैनिक को मार सकते हो, अपमानित नहीं कर सकते। तुम ये छोटे मुसाफिर, हिम्मत कैसे हुई मेरे महान देश का अपमान करने की? नीचे उतरो, उतरो, उतरो। कायरों के झुंड, मैं हूं जापान का समुराई, हट्टोरी तेंजो। इस बार आया हूं तुम्हारे महान देश में, तुम लोगों को यह बताने के लिए ही, हमारे फुसान की ताकत दिखाने। मैं तुम्हारे देश दशिया को रौंद डालूंगा। भगवान के नाम का अपमान नहीं होने दूंगा। शी, प्यारी लड़की, तुम नीचे खड़े मर्दों से कहीं बेहतर हो, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी अंत दूंगा। शी, जल्दी उठो। शी, जिद मत करो, ऐसे ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे। हाँ जनरल सु, यह अलग बात है, आत्मसमर्पण करना शर्मनाक नहीं है। सु जनरल, तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, बेकार में मरने की कोई जरूरत नहीं। हार मान लो, यह जापानी योद्धा बहुत खतरनाक है। क्या हमारे महान देश में कोई भी नहीं है? आज, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है। हमारे महान देश शिया का आज का दिन अनगिनत पूर्वजों की कुर्बानी का परिणाम है, जिन्होंने अपना खून बहाया। मेरे दादा भी युद्ध में शहीद हुए। आज मैं मर भी जाऊं तो भी शिया की रक्षा करूंगा। यह छोटी लड़की, हौसला तो खूब है। जो चीन को चुनौती देगा, दूर से ही, जो चीन को चुनौती देगा, दूर से ही। साथियों, आगे बढ़ो। तुम दशिया के लोग, वे सब के सब बस एक झुंड हैं, कमजोर बीमार लोग। हाँ 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 हाँ, सच्चे पुरुष क्यों नहीं लेते तलवार 50 प्रांत वापस लेने को, घोड़े की खाल में लिपटकर लौटें, देश के लिए बलिदान दे दें। मुझे न कोई अफसोस है न पछतावा। महान शिया का अपमान नहीं किया जा सकता। शी, महाराज, महाराज, हम उससे नहीं लड़ सकते। ऊपर जाना मौत को बुलाना है और पीछा करना दाशिया का काम है। इसका हमारे नाम युआन से कोई लेना देना नहीं है। महाराज, ओह, एक और सुंदर युवती आ गई है, अगर उसे बचाना है तो आओ। मैं आखिरी बार पूछता हूं, शादी करोगी या नहीं? सपने देख रहे हो, कमीने। तुम लोग कुत्ते जापानी सैनिकों का पीछा करो, हमारी चीनी धरती पर बदतमीजी करने की हिम्मत।
तुम महान जिया वाले बस चोरी ही करना जानते हो। अगर दम है तो बाहर आ और मुझसे जान की लड़ाई लड़। बाहर आ। आ, यह वही है। भैया जल्दी नीचे उतरो। शाओ, जान चाहिए, हिलना मत। तुम कौन हो? तुम्हारी जान लेने वाला। हाँ 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 हाँ, मेरी जान लेने वाला। यह तो देखना होगा कि तुमने वह सामर्थ्य है भी या नहीं। अरे यह जापानी दुष्ट, मेरा महान देश दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सभी देश हमारे अधीन हैं। तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लगता है आज मैं तुम्हारा सिर लेकर रहूंगा ताकि दूसरे भी सबक लें। मूर्ख, कमीना। सावधान। वह इतना शक्तिशाली है। वह आखिर है कौन? तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। कुछ प्राणी आकाश को चुनौती देता है। भाला लाओ। मर। वह वास्तव में रुक गया। तियानक्सुआन जेनरेन के शिष्य होने का गौरव सच में है। कितना प्रबल दैवीय बल है। लोग स्वयं को प्रणाम करने से रोक नहीं पा रहे। बहुत बढ़िया भाई, उस जापानी दुश्मन को मार डालो। यह लड़का, यह कब इतना मजबूत हो गया? बेटा है तो मेरा ही होगा। अद्भुत शक्ति जो दुनिया हिला दे। क्या? बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। भाई तुम बहुत कमाल हो। हम जीत गए। हम जीत गए। आज हमारे चेन परिवार का उदय होगा। परिवार का नाम रोशन कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया। तो वह महान योद्धा जिसे मैं ढूंढ रही थी, वह तो हमेशा से मेरे ही पास था। लेकिन उसकी पीठ देखकर वह इतना दूर क्यों लगता है? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? चू। देवियों और सज्जनों, मैं घोषणा करता हूँ, आज की विवाह प्रतियोगिता का विजेता है। हमें मंजूर नहीं है। तीन महान गुरु। लगता है यह सुपरिवार का दामाद बनना भी कोई आसान बात नहीं है। तीन महानुभावों, आज की प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। जापानी योद्धा को हराने वाले और विजेता बने हैं श्री चू। मैं तीनों महानुभावों से विनती करता हूँ, कृपया मेरे पिता के सम्मान के लिए मेरे सुपरिवार के यहाँ उपद्रव मत करो। हमारा महान देश प्रतिभाशाली लोगों का देश है। तुम सिर्फ एक तुच्छ जापानी दानव हो। क्या तुम्हें लगता है तुम सबसे शक्तिशाली हो? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। जापानी दानव आखिर हैं क्या चीज हमारी तुलना में? वे कुछ भी नहीं हैं। छोकरे, क्या तुम हमारे तीन महान गुरुओं से लड़ने का साहस रखते हो? अगर तुम मरना चाहते हो, अगर तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हें मौत तक पहुंचाने में संकोच नहीं करूंगा। धृष्टता, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि एक जापानी दानव हमारा मुकाबला कर सकता है? महागुरु ने उल्लेख किया है। तुम सब नीचे उतर जाओ। देखो मैं इसे कैसे काटता हूं। यह लड़का, जरा ठहरो। चू, सोचा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। तुम दोनों जानते हो, बस जानता हूं इतना ही नहीं, यह आदमी बहुत खतरनाक है। न सिर्फ मेरी मंगनी तोड़ी, राजकुमारी नानवान की शादी, बल्कि शादी का करार भी जला दिया। बल्कि शादी का करार भी जला दिया। कहते हैं राजकुमारी नानवान बेहद खूबसूरत है, 6 कलाओं में निपुण। वह दुनिया की सबसे अनोखी महिला है। राजकुमारी दू नानवान, वह चमकते तारे और चांद की तरह है। अगर एक बार उसे देख सकूं, तो मर कर भी खुश रहूंगा। तुम यह बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी नान का अपमान करने की? ठीक है, सबको परिचय देना भूल गया। यह है बिल्कुल सही, मैं हूं नान वान लो। राजकुमारी को प्रणाम। राजकुमारी क्षमा करें, हमने आपको पहचाना नहीं। खड़े हो जाओ। राजकुमारी, यह लड़का, उसने सच में तुम्हारी शादी की चिट्ठी जला दी। बिल्कुल सही, लेकिन वह ऐसा करता है सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए। यह लड़का पागल हो गया है। न सिर्फ राजकुमारी की सगाई तोड़ी, बल्कि शादी का करार भी जला दिया। भैया, आपका दक्षिण देश की राजकुमारी से सगाई हुआ है? हाँ, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने शादी के कागजात जला दिए क्या? तुम बदमाश। मैंने 10 लाख खर्च किए, तुम्हारे लिए हीरो पत्र खरीदा, ताकि तुम सुपरिवार में दामाद बन सको। हमारा चेन परिवार इतना समृद्ध हो गया है। तुम तो बहुत अच्छे हो। तुमने दक्षिण देश की राजकुमारी की शादी का पत्र जला दिया। मैं तुम्हारे कारण मर जाऊंगा। देखो तुमने कैसे बेटे को पाला है। पिताजी, छोटे, मैं ठीक हूं।
यह काम तुमने वाकई बहुत लापरवाही से किया है। राजकुमारी नान कौन है तुम्हें नहीं पता। तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो। वह औरत भी कुछ खास नहीं है, बस एक घमंडी आत्ममुग्ध है। तुम्हें कहने की हिम्मत भी हुई। इस लड़के की हिम्मत तो देखो। महाराज, यह सेनापति पोषवेन है। महाराज की आज्ञा से इस व्यक्ति को यही मृत्युदंड दिया जाए। महाराज की आज्ञा से इस व्यक्ति को यही मृत्युदंड दिया जाए। हम सब। महाराज की आज्ञा से इस व्यक्ति को यही मृत्युदंड दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे बेटे, मैं आपके लिए बैल और घोड़े का काम करूंगा। महाराज की कृपा का बदला चुकाऊंगा। तुमने मेरी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, बस यहाँ आने के लिए। क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो। बिल्कुल सही। कितना घमंड है। तुम काबिल हो। बिल्कुल सही। अपनी औकात देखो। तुम हो क्या चीज। सो जनरल से शादी करने लायक। चूजुई, तुम सिर्फ मेरा ध्यान खींचना चाहती हो। बहुत अच्छा, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं देखना चाहता हूं क्या तुम इसे उठा सकते हो, इस ब्रह्मांडीय कलश को। कैसे। कलश हाथ के एक खटके का काम है। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बहुत घमंड है। छोकरे, आज दुनिया के सभी नायकों के सामने मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा, ताकि तुम खुद देख सको तुम आखिर हो किस चीज के बने। चूजुई, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी ज़बान हमेशा इतनी ही तेज चले। शी, चूंकि सभी के पास है, तो क्यों न आज की इस विवाह प्रतियोगिता को बदल दें त्रिपौर प्रतियोगिता में। ठीक है। आज के मुकाबले में सभी की रुचि देखकर आज सुपरिवार की दुल्हन चुनने की प्रतियोगिता को बदल दिया जाएगा। यहां मौजूद सभी राजकुमारों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस कलश को 3 बार उठा लो और तुम मेरे पति बन जाओगे। तो अब पहले इस कड़ाही को संभालो। देखा नहीं, आज कुछ भी हो जाए तुम्हें यह कड़ाही संभालनी ही होगी, नहीं तो मैं तुम्हारी वह बकवास चीज कुत्ते के बिस्तर पर सुला दूंगा। ठीक है, तो मुझे इस प्रतियोगिता को जीतने दो, आज के कप पर विजय पाने दो और सुपरिवार का दामाद बनने दो। क्या मजाक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नायक मुझे ले आओ। ये तो बस मिट्टी के कुत्ते हैं। मैं कोशिश करता हूं। लॉन्ग तियान तो सच में कमाल का है। 20 साल की उम्र में ही गुरु बन गया और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कहलाया। दोनों बाजू हिलाते ही 4 हाथियों जितनी ताकत आ जाती है। कियांकुन डिंग हिल गया। यह कियांकुन डिंग वाकई मशहूर है। अगर लाखों किलो की ताकत न होती, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कोशिश करता हूं। आज मुझे सुपरिवार का दामाद बनना ही होगा। वह वास्तव में उठ गया। आओ भाई, तुम सच में मुझसे बेहतर हो। मैंने इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा था। वह इस भारी बर्तन को उठा सका। लगता है कि यह भी कुछ खास नहीं है। क्या मेरे महान देश में एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस चीज को उठा सके। आज के समय के सभी महान योद्धा वास्तव में इतने अयोग्य हैं। कोई भी इस कलश को नहीं उठा सकता। महाराज, आपकी बारी है। क्या राजकुमारी स्वयं आजमाना चाहती हैं? अरे, क्या तुम पागल हो। मैं तो एक स्त्री हूं। यह कलश किस लिए है। मेरा व्यक्ति तो वह है। क्या वह। यह कियांकुन ट्राइपॉड 10,000 किलो वजनी है। यहां तक कि मैं एक जिन भी इसे नहीं उठा सकता। यहां तक कि मैं एक ग्रैंड मास्टर भी इसे नहीं उठा सकता। तुम्हें उस बच्चे से उम्मीद है। मेरे विचार से इस ट्राइपॉड को छूते ही वह कंपन से मर जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि यह राक्षसी जीव इसे 3 बार उठा सकता है। क्या यह मेरा अपमान करने का इरादा है? मेंग मेंग, शरारत मत करो। मैं शरारत नहीं कर रही हूं। वह कर सकता है। वह जरूर कर सकता है ना? मुझे लगता है तुम चाहती हो कि मैं उस भारी त्रिपद को उठाकर मर जाऊं। कैसे? डर गया क्या? मैं तुमसे बहुत डरती हूं। हाँ, तो आज यह राजकुमारी जोर देखना चाहेगी। बहुत घमंड है। अरे नौजवान, अगर तुम इस विशाल भट्टी को उठा सकते हो, मैं तुम्हें बाप जी कहूंगा। मैं भी। मुझे भी शामिल करो। अच्छा ठीक है, पहले आप। मेरे प्यारे बेटों, अपनी कुत्तों की आंखें फाड़ कर देख लो। उठो।
एक झटके में हवा और बादल बदल गए। उठो। आकाश और पृथ्वी गर्म हो गए। उठो। पीले रंग को स्थिर करो। वह उठ गया है। आज मेरा चेन परिवार प्रसिद्ध हो जाएगा। आज मेरा चेन परिवार प्रसिद्ध हो जाएगा। बहुत अच्छे भैया, क्या आज सुपरिवार में वर ढूंढने का यह आयोजन, इस चीज को सच में जीत लिया जाएगा? यह कियान कुंडिंग, मैंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी उल्टा प्रभाव झेला और बस मुश्किल से इसे हिला पाया। तुम यह चीज कैसे? मेरे प्यारे बेटों, पापा कहो। पापा। क्या? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। पापा, क्या तुमने खाना नहीं खाया? फिर से जोर से बोलो। छोटे, तुम सीमा मत लांघो। बिल्कुल सही, हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया, तुम बहुत ज्यादा ना करो। सम्मान से मरना बेहतर है। ठीक है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। तुम इतने नाराज क्यों हो? भले ही तुमने कर दिया हो। सुशी नान युआन मिंग, सुशी यी नान युआन लो। तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? क्योंकि तुमने खुद को साबित कर दिया है। क्या तुम राजी हो? मेरा पति बन जाओ, मेरे सुपरिवार में दामाद बनकर आओ। सुशी, दामाद? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? यह मत सोचो कि तुम इस चीज के लायक हो और मेरा अपमान कर सकते हो। मूर्ख, तुमने बस अपनी ताकत लगाई और उस विशाल कड़ाहे को उठाया। क्या सचमुच अपने आप को बड़ा समझने लगे हो? मुकाबला करके दुल्हन पाने से पहले यह बात पहले ही साफ कर दी गई थी कि केवल वही योद्धा जो प्रतिष्ठित परिवार से हो उस दुल्हन से विवाह कर सकता है। सु जनरल, एक ऐसा गंवार जिसे खाना भी नसीब नहीं। चू, मुझे लगता है तुम फिर वही पुरानी चाल चल रहे हो, हमारी ईमानदारी का फायदा उठाकर सुपरिवार में दामाद बनने। मेरा अंदाजा सही है न? तुम्हारी यह छोटी सी चाल मेरी नजरों से बच नहीं सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा भाई ऐसा इंसान नहीं है। क्या वह ऐसा इंसान है? यह तुम्हारे दिल को सबसे अच्छी तरह पता है। चूजुई, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने इस क्वियानकुन ट्राइपॉड को जगा दिया है? तुमने मेरे प्रतिष्ठित सुपरिवार में दामाद बनकर प्रवेश किया। तुम लोग कैसे इतने बदल गए? अभी तो तुमने मुझे ससुर कहा था। छोटे आदमी को सत्ता मिल गई और वह उदंड हो गया। तुम सच में एक साधारण नागरिक हो। आखिरकार एक साधारण नागरिक ही हो। अगर तुम मेरे सुपरिवार में दामाद बनकर नहीं आओगे तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। लेकिन इस भारी घड़े को उठाने की तुम्हारी क्षमता को देखते हुए मैं फिर भी तुम्हें कुछ देने को तैयार हूं। अरे कोई है? यह सब हमारे चेन परिवार के लिए है। यह सोने का एक बड़ा भंडार है। यह तुम जैसे आम लोगों के लिए काफी है, तुम्हारी पूरी जिंदगी के खर्च के लिए। हाँ, मैंने सोचा था कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन तुम तो बस पैसे के लिए ही तो है। सु शियाओशी, तुम्हारे सुपरिवार की अंतिम बचत, मुझे उसकी कोई चाहत नहीं। अलविदा, तुम मेरे लायक भी नहीं हो। अरे निकम्मे लड़के, तुम क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं, वो सुपरिवार की अंतिम पूंजी, मुझे उसकी कोई लालसा नहीं। तुम, वह भी मेरे लायक नहीं। क्या तुम्हें लगता है सुपरिवार को चुनौती देना आसान है? मैं आज से घोषणा करता हूं, उस साल मेरे पिता ने गलती की थी। उस साल मेरे पिता ने गलती की थी। उन पिता पुत्र को अपने यहां शरण दी और मेरी शादी इस बूढ़े से करा दी। लेकिन मैंने कभी इस शादी को स्वीकार नहीं किया और साथ ही मैंने इस बूढ़े दामाद को और इस छोटे को कभी नहीं हमारे चेन परिवार का सदस्य समझो, हमारे चेन परिवार का सदस्य माना जाए। तुम मेरे पास आओ। क्या तुम सच में मर्द हो? बस मेरे पीछे छुपते रहते हो। जल्दी से घुटने टेको। घुटने टेको। पिताजी, मत झुको, वे इस लायक नहीं हैं। धृष्टता, मुझे तो लगता है धृष्ट तो तुम हो। तुम जैसे मस्खरे मेरे पिता के सामने झुकने लायक भी नहीं। अगर मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हारी ताकत राख हो सकती है। तेरी ताकत राख हो सकती है। तुम्हें कुचल दूंगा। ताकत को कुचलना है। तू ताकत को कुचल सकता है और ताकत राख कर सकता है। तू और तुम लोग भी। भाई, तो एक और शब्द मत कहना। ये मत सोचना कि यह राजकुमारी तुझ पर मोहित है। तू कुछ भी कर सकता है। पूरे महाग्रीष्म राज्य में
ड्रैगन लॉर्ड और अनंत पवित्र सम्राट को छोड़कर कोई नहीं है। हमारे सुपरिवार पर पांव रखने की हिम्मत तो कौन सा बड़ा शख्स है। अनंत पवित्र सम्राट हमारे सुपरिवार को कुचलना चाहता है। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। केवल अनंत पवित्र सम्राट ही कर सकता है। वह तो स्वाभाविक है। अनंत पवित्र सम्राट एक व्यक्ति 8 दिशाओं की रक्षा करता है। यह मेरा महान शिया है। वह हमें कुचल कर मार डालेगा, और वह भी एक जोड़े को कुचलने जितना आसान है। अरे अज्ञानी बच्चे, मैं यह सेनापति तुमसे बहस करने को तुच्छ समझता हूँ। घुटने टेक कर प्रणाम करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यह तुच्छ देवता क्या मुझे घुटने टेकवाना चाहता है? मुझे डर है तुम्हारी जान बहुत नीच है, इसे सहन नहीं कर सकती। कचरा, क्या तुम हमारे चेन परिवार को मारना चाहते हो? जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेकते? सु जनरल, आपके इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत देर हो चुकी है। अरे कोई है? इस आदमी को बाहर खींच ले जाओ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। महोदय, मेरा बेटा सालों से पहाड़ों में साधना कर रहा है। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। मैं अपनी यह बूढ़ी जान देकर उसकी जान बचाऊंगा। कृपया मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। पिताजी उठिए। आज मैं देखना चाहता हूं कि मुझे छूने की हिम्मत कौन करता है। जनरल सु, क्रोध शांत करें। कृपया मेरे अज्ञानी बेटे को क्षमा कर दें। यह विवाह प्रस्ताव हम वापस लेते हैं। हम अभी चले जाते हैं। रुको, तुम समझते क्या हो कि हमारा सुपरिवार क्या है? जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। यह है वह बेटा जिसे तुमने पाला है। तुम हमें पूरे चेन परिवार को अपने साथ कब्र में ले जाना चाहते हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तू एक बार फिर मेरे पिता को छूकर देख। उन लोगों को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। मैं पहले तुम्हारे चेन परिवार का सफाया कर दूंगा। अच्छा, यह तुम जैसा नीच प्राणी, यह तुम जैसा नीच प्राणी। अब तो मैं तुम्हारी मां हूं। क्या तुम मुझे भी नजरअंदाज कर रहे हो? मैं तुझे मार डालूंगा। मां, भैया, तुम लोग अब लड़ाई बंद करो। बाहर वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही उपाय सोचते हैं। किसी तरकीब के बारे में मत सोचो। यहां तक कि अगर मैं आंखों पर पट्टी बांध लूं, वे 10 मिलकर भी मुझसे नहीं लड़ सकते। अच्छा, तो तुम्हारी मर्जी। आंखों पर पट्टी बांधो और मेरे साथ एक मुकाबला करो। इतना घमंडी, क्यों न हम उसे एक और मौका दें। उसे मेरे साथ मुकाबले में उतारो। अगर वह जीत गया तो हम उसे जाने देंगे। अगर वह हार गया तो हम जैसा चाहें वैसा करेंगे। ठीक है राजकुमारी, यह लड़का वही है जिसने फुसान के योद्धा को मारा। भले ही उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो, आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ मिंगमिंग, अलविदा। वह कियानकुन दिन भी उठा सकता है, शायद तुम। वह सचमुच उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे तुम लोग निश्चिंत रहो। क्या तुम्हें लगता है मैं उससे लड़ने जाऊंगी? तुम दोनों जल्दी करो। थोड़ी देर बाद तुम लोग ऐसा ही करना। इस तरह? क्या सचमुच ऐसा ही करें? जोर, इसमें बुराई ही क्या है? आज तुम्हारे विवाह के लिए मुकाबले का दिन है। तुम्हारे लिए एक अच्छा वर नहीं ढूंढ सका, लेकिन अगर तुमने चेन परिवार पर हाथ उठाया तो बदनामी होगी। मेरे तरीके से न सिर्फ उस लड़के को सबक सिखाया जा सकेगा, और तुम्हारा बदला भी ले सकती हूं। ठीक है नरम, देखा नहीं, वादा कर चुकी है तुम। मेरे साथ लड़ने की हिम्मत है। मैं क्यों नहीं हिम्मत करूंगा। उस लड़के का पीछा करो। तुम सचमुच सोचते हो कि एक धूपदान पाकर तुम दुनिया में सबसे बड़े हो गए? तुम्हें दुनिया का कुछ पता नहीं है। लड़के, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करने का इंतजार करूंगा। हे पापी, क्या सच में हमारे चेन परिवार को ऐसी ना सुधरने वाली हालत में ले आएगी? शाओसी, तुम। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? भैया देखो कितना समय हो गया है, अब मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नम्रा, आज मैं तुम्हें हराऊंगी पूरी तरह से, मन से। ठीक है, मैं राजकुमारी खुशी से साथ दूंगी। तो फिर शुरू करते हैं। कृपया। रुको जरा, अब क्या हुआ? हार मान लो। कमजोर, मैं चू गोंगजी हूं। तुम इतने बड़े आदमी हो, मुझ जैसी कमजोर लड़की को तंग कर रहे हो। मेरी लड़ाई तो मुकाबले की है, लेकिन यह तलवार या मुक्केबाजी से बेहतर है। यह मुझे नहीं पता। तुम यह कमजोर लड़की किस चीज की प्रतियोगिता करना चाहती हो? मैं तुमसे हल्की कुश्ती की प्रतियोगिता करना चाहती हूं। हम दोनों यहां से शुरू करेंगे। पहले इस हथेली से इस ब्रह्मांडीय घड़े को पकड़ो। जीत भी गए तो क्या? कैसे? तुम सचमुच दयालु हो। मेरे भाई की आंखों पर पट्टी बंधी है।
तुम उससे हल्की कला में मुकाबला करोगे। तुम सीधे कह दो, बेहतर है कि मेरा भाई अभी हार मान ले। बड़ों की बात, बच्चे बीच में बोलना बंद करो। तुम शाओ शू बस करो। राजकुमारी को नाराज करने का साहस हमने नहीं। तेरा भाई, वह सीमा जानता है। क्या इतनी सी बात पर तुम घबरा गए? हम महान स्वर्गीय रहस्यमय गुरु, तुम जैसा शिष्य हो सकता है? इतना कायर लड़के, अगर डर लग रहा है तो हार मान लो। महान मंदिर प्रमुख से हारना शर्म की बात नहीं है। बस तेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, तेरा पूरा खानदान मिट जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे नादान, बदमाश, इतना घमंड मत दिखाओ। इतनी भी हिम्मत नहीं है। क्या तू सुशी का आदमी बनने लायक है? ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, बुरा नहीं है। तुम में इतना दम तो है। तो फिर शुरू करते हैं। उस लड़के ने हाँ कहने की हिम्मत कर दी। अब तो मौत तय है। सचमुच जीना मुश्किल है। तूने आंखों पर पट्टी बांधने की हिम्मत की। मैं उसे थोड़ी देर में देखता हूं। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरी मौत कैसे हुई। गुरुचू, क्योंकि तुम इतने सक्षम हो, मैं तुम्हें 3 मौके देता हूं, क्या कहते हो? ठीक है, शुरू करो। अच्छा, चू तैयार हो जाओ। भैया बस करो, तुम फंस गए हो। चू तुम हार गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को मारने की? ऊपर देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को मारने की? क्यांकुन भट्टी हमारे सुपरिवार में कई सालों से है, हमेशा शांत रही है। आज ऐसा क्यों है? इतनी हलचल, मानो उड़ने ही वाला हो। चूची, तुमने क्यांकुन भट्टी के साथ क्या किया? चूची, मुझे परवाह नहीं तुमने भट्टी के साथ क्या किया। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत क्यांकुन भट्टी को स्थिर करो। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि यह क्यांकुन भट्टी केवल मेरी। रुको, क्यांकुन भट्टी मेरे सुपरिवार की पवित्र वस्तु है। मैं इजाजत नहीं देता। हे अशुद्ध हाथों वाले, इसे फिर छूना मत। हे क्यांकुन भट्टी, यह तुम्हारे सुपरिवार की है, तो इसे पुकार कर देखो, देखो क्या यह जवाब देती है। क्यांकुन भट्टी तो निर्जीव वस्तु है, यह इंसानी भाषा नहीं समझता। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इसे एक बार पुकारूंगा और यह जवाब देगा। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? तुम्हें यह भट्टी आखिर समझ आ गई। तू तो जान बचाने के लिए मजबूर हो गया है। अरे नादान, अगर तू इस भट्टी को जोड़ सका तेरी बात, तो मैं आगे से तुझे जितनी बार देखूंगा उतनी बार तुझे प्रणाम करूंगा। ठीक है, तुम्हारी बात याद रखना। मैं चू तुम्हें निराश नहीं करेगा। चू, यह राजकुमारी तुम पर नजर रखे हुए है। अब इन चालाकियों को दोहराना मत। अच्छा, अगर तुम सचमुच क्यांकुन भट्टी के स्वामी बन सके तो मैं सुशी तुम्हारी हूं। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। मात्र एक महिला देवता होकर क्या सोचा कि मैं तुमसे विवाह करूंगा? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि दुनिया में और भी बड़े लोग हैं और आसमान के ऊपर भी आसमान है। चुप रहो, तू कौन होता है? इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जनरल सू तुम्हारे लायक नहीं है। मैं हूं। अगर मैं बाहर आया तो शायद वे मर जाएंगे। तो मैं देखना चाहता हूं, तुम आखिर हो कौन? मैं गुजर गया, मेरी पहचान जानने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यांकुन भट्टी स्वामी, और कब तक प्रतीक्षा करेंगे? यह सिकुड़ गया है। क्यांकुन भट्टी, अपने स्थान पर लौट जाओ। यह कैसे संभव है? क्यांकुन भट्टी, एक साधारण मानव ही प्रभु कैसे हो सकता है? दादा, तुमने यह कैसे किया? बीचू सक्षम हो गया है क्यांकुन भट्टी का स्वामी बनने में। यह चू सक्षम हो गया है क्यांकुन भट्टी का स्वामी बनने में। वह आखिर है कौन? किंवदंती है कि क्यांकुन भट्टी अनंत पवित्र सम्राट का दिव्य अस्त्र है। क्या वह सच में? मुझे विश्वास नहीं होता। क्यांकुन भट्टी, यह शक्ति एक साधारण व्यक्ति में कैसे हो सकती है? इसमें कुछ तो रहस्य है। दिव्य शक्ति स्वर्ग की देन है। एक साधारण मनुष्य क्यांकुन तख्ती को नियंत्रित करने की हिम्मत कैसे करता है? बिल्कुल हास्यास्पद है।
महाब्रह्मांडीय भट्टी, तुम असल में कौन हो? मैं गुजर गया। मेरी पहचान तुम जानने लायक भी नहीं हो। तुम गुजरो, मुझे एक बार देखो, एक बार घुटने टेको। तुम जाओ, फिर कभी मुझे सताओगे नहीं। तुम मुझसे शादी करोगी। अभी तुम्हारा वादा पूरा करने का समय है। ठीक है, मैं सुशी हूं। आज तुम जो इस दुनिया के मालिक बन सकते हो, तो तुम भी एक महान व्यक्ति हो। मैं घोषणा करता हूं, आज की प्रतियोगिता का विजेता है चू। मेरे सुपरिवार में दामाद बनने का अधिकार चू को मिलता है। चू, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने 10 लाख खर्च किए हैं ताकि तुम इस विवाह प्रतियोगिता में भाग ले सको। इसका उद्देश्य है कि तुम सु जियांगजुन से विवाह करो, ताकि हमारा चेन परिवार उन्नति कर सके, ताकि हमारा चेन परिवार उन्नति कर सके। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें प्रतियोगिता से हटने की अनुमति नहीं है। भैया, सेनापति सु तुम्हारे लिए इतना नीचे झुक गए हैं। तुम इतना अकड़ क्यों दिखा रहे हो? छोटी जुई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उससे शादी करने का वादा किया है। सिर्फ एक 5 सितारा महिला जनरल तुम्हारे पूर्वजों का पुण्य ही है। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं सुपरिवार में शामिल हो जाऊंगी? यह तो बिल्कुल बचकाना सपना है। अरे नौजवान, तुम बस एक बर्तन हो, इसमें इतना खास क्या है? क्या मेरी बात से सहमत नहीं? आजमा कर देखो। तुम यहाँ इतने सारे वीर और महान योद्धा मौजूद हैं। क्या हम तुम जैसे एक अनुभवहीन लड़के से डरेंगे? डरो मत, एक साथ चलो, आज उसे सबक सिखाना ही होगा। जनरल सु, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे सुशी के आदमी को तुमने छुआ। मुझे लगता है तुम मरना चाहता है। शी, तू ये मूर्खतापूर्ण हरकतें बंद कर। वह कोई बड़ा आदमी है ही नहीं। ये सब उसकी आंखों में धूल झोंकने की चाल है। तू किसी भी हाल में उसके झांसे में मत आना। मिंग, मैं जानता हूं तुझे उससे पूर्वाग्रह है, लेकिन आज वह वास्तव में कियानकुन भट्टी का मालिक बन गया है, इसलिए वह निश्चित रूप से कोई बड़ी हस्ती है। तुम? कैसी बड़ी हस्ती? जनरल सु, उसके बहकावे में मत आना। वह तो बस एक बाजार है। एक बंजर भूमि के संरक्षक ने इसे खो दिया। फिर से यह कियानकुन भट्टी पवित्र सम्राट से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद यह गलत मालिक के हाथों में पड़ गया। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। बस यहाँ मौजूद सभी लोगों को चिल्लाने दो। शायद यह कियानकुन भट्टी उनमें से एक को अपना नेता बना लिया। ठीक है, स्पष्ट है। मुझे लगा था तुम कोई बड़ी शख्सियत हो। उम्मीद नहीं थी, तुम तो बस एक छोटे संप्रदाय के मामूली प्रमुख हो। मैं आखिरी बार फिर कहता हूं, तुरंत कियानकुन भट्टी सौंप दो और फिर सो परिवार से बाहर निकल जाओ। सुशी, तुम्हारे उन अपमानजनक शब्दों को वापस लेना ही बेहतर होगा, नहीं तो भविष्य में तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस हट को छोड़ दो। तुरंत कियानकुन भट्टी सौंप दो, वरना मैं तुम्हारा खून सु के हवेली में बहा दूंगा। छोटे, छोड़ो भी। हमें वह कियानकुन भट्टी सु जनरल को लौटा देनी चाहिए। हट जाओ बूढ़ी चुड़ैल, यहां तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता का अपमान करने की? तू मौत को बुला रहा है। तेरे पिता ही क्यों न हो। अभी कियानकुन भट्टी मुझे सौंप दो, नहीं तो तेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कियानकुन भट्टी सौंप दो। एक साधारण मनुष्य स्वर्ग की अवज्ञा करने का साहस मौत को दावत दे रहा है। अनंत अराजकता की हथेली। महाराज, उसने हमसे अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। लगता है अभी उसने हम पर आधी शक्ति ही लगाई। बिल्कुल सही। इतना शक्तिशाली पुरुष, वही मर्द मेरे नान युआन लुओ के लायक है। मेरे महान शिया का 5 सितारा जनरल पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर का है। यहां तक कि मेरे पिता, एक मार्शल आर्ट मास्टर स्तर के विशेषज्ञ, भी इस हथेली की विधा में निपुण नहीं हुए। तुम आखिर हो कौन? साधारण मार्शल आर्ट मास्टर। अगर मैं चाहूं, एक दिव्य योद्धा होने के नाते मैं तुम्हें एक ही झटके में मिटा सकता हूं। चू, तुमने जनरल सु और राजकुमारी को घायल किया है। आज यहां तक कि स्वयं ड्रैगन लॉर्ड आ जाए, तुम सु महल से जीवित नहीं जा सकते। राजकुमारी, जनरल सु, यह चू हमारे चेन परिवार से का कोई संबंध नहीं है। कृपया हम पर क्रोध न करें। देखो तुम्हारा अच्छा बेटा, देखो उसने क्या किया है। दोस्तों, मैं यहां हूं, मेरे बेटे की तरफ से सबसे माफी मांगता हूं। पापा, आप उन्हें क्यों घुटने टेक रहे हैं? यह अवज्ञाकारी बेटा, क्या तुम जानते हो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर यह मामला ठीक से नहीं सुलझा, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मां, पूरा चेन परिवार सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। जनरल सु, माफ करना, बेटे की बुरी शिक्षा पिता का दोष है। मैं एक पिता के रूप में अपने बेटे को सही शिक्षा नहीं दे पाया।
मैं अपने प्राण देकर अपना अपराध चुकाता हूं। मैं एक जान से दूसरी जान बचाऊंगा। पिताजी, आप चिंता न करें। आज यहां मौजूद ये लोग, चाहे पूरे देश के लोग आ जाएं, आज अगर मैं जाना चाहूं तो देखता हूं कौन रोक सकता है। मार्शल आर्ट एलायंस के प्रमुख सू वांतियान आ गए हैं। लड़के, वू मेंग का मुखिया आ गया है। तुमने जनरल सू को घायल किया। वियान कुन ट्राइपॉड ले चलो, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। मुखिया सू, वह पहले ही मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने वूजी सेंट एम्परर के साथ चारों दिशाओं में विजय अभियान किया, चाहे पद हो या शक्ति। पहले ही हो चुका है। महाराज्य में दूसरे स्थान पर है। मार्शल आर्ट गठबंधन का नेता सम्मानित है। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। महाराज, हमें उसकी जरूरत है। जरूरत नहीं। यह लड़का बहुत घमंडी है। उसे सबक सीखने दो। बस एक मार्शल आर्ट्स गठबंधन का मुखिया। तुम लोग इतने डरपोक कैसे बन गए? आज मैं यही खड़ा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि सू वांतियान मेरे एक बाल को भी छूने की हिम्मत करता है या नहीं। हट जाओ। पिताजी, आप आ गए। शी, तुरंत विवाह प्रतियोगिता रद्द करो। मुझे अभी खबर मिली है। नए बिना पवित्र सम्राट पूर्वी प्रांत में पहुंच चुके हैं। पूर्वी प्रांत में पहुंच चुके हैं। कियांकुन भट्टी तैयार करो। सम्राट के आने की प्रतीक्षा करो। कियांकुन भट्टी चोरी हो चुकी है। क्या? संघ प्रमुख, यह लड़का ही है जिसने सू जनरल को घायल किया और कियांकुन भट्टी चुरा ली। हाँ संघ प्रमुख, उसने आपको घुटने टेकने को कहा। धृष्ट, तुमने सम्राट का पवित्र यंत्र चुराया। मेरी बेटी को मारा है। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मुखिया ने हाथ उठाया। तू मरा समझा। मुखिया ने हमला किया। इस बार की पूर्वी यात्रा वाकी सदी में एक बार होती है। पिताजी, सावधान। यह लड़का कुछ खास है। पूरे महासाम्राज्य में कोई भी मेरी एक तलवार नहीं झेल सकता। गिने चुने लोग ही हैं। मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं। तुम पर ध्यान देना व्यर्थ है। तुमने 2 उंगलियों से योद्धा की तलवार रोक दी। तुम आखिर हो कौन? मैं हूं। मैं आखिर हूं कौन? मैं थक गया हूं। तुम जानने के लायक भी नहीं हो। चू, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। संगठन के मुखिया का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मौत कोई बड़ी बात नहीं है। चू, अगर तुमने मेरे पिता के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया, मेरा सुपरिवार तुम्हारा पीछा करके धरती के छोर तक ले जाएगा। तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट देगा। तुम्हारा सुपरिवार मुझे 1000 टुकड़ों में कैसे काटेगा? अभी भी सुधार की गुंजाइश है। तुम जल्दी से चले जाओ, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। महाराज, पहले तो आप हमेशा मेरी मौत चाहते थे। आज मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? मैं गुजर चुका हूं। तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों होगी। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र सम्राट के दिव्य अस्त्र को छीनने की, मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? मेरा मार्तंड तलवार है। आज भगवान स्वयं आ जाएं, तो भी अब तुम्हें नहीं बचा सकते। धनुर्धारियों, तैयार। तीर चलाओ। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम सचमुच आंख होते हुए भी ताइशान पहाड़ को नहीं पहचानते। क्या तुम जानते हो वह कौन है? हम हैं। समुद्रों के शासक महाराज को प्रणाम करो। चू, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। समुद्रों के शासक महाराज को देखकर तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? मैं घुटने क्यों टेकूं? यहां तक कि हम जैसे जागीरदार लोग भी उसे देखकर सभी को घुटने टेकने होंगे। तुम एक साधारण आम आदमी हो, घुटने क्यों नहीं टेक रहे? बेहतर होगा तुम उसी से पूछो। यह मेरा घुटना टेकना क्या वह सहन कर सकता है? तुम चुप रहो। यहां तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। विंकेंग डिंग को कोई चुरा ले गया है। कृपया महोदय, मेरा न्याय करें। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। चुप रहो।
आज जो तमाशा हुआ है मुझे पहले से ही सब पता है। सुशी, तुम्हारी अक्षमता के कारण कियानकुन बिंग चोरी हो गया। वूजी शेंगड़ी बेहद नाराज हैं। इस बार का मार्शल आर्ट्स सम्मेलन रद्द कर दिया गया है। महोदय, मैं चुप रहो। आज से तुम 9 तारा सेनापति बन गए हो। जेंहाई के महाराज, दूसरे तुमसे डरते हैं, मैं नहीं डरता। कल की घटना साफ इस लड़के की गलती थी। तुमने मेरी बेटी को मारा। आज तुम मुझे नहीं देते तो चलो। जेंहाई हाओ, अगर तुम्हारी आंखों में कोई समस्या है तो इलाज करवाओ। वह नवनियुक्त वुशेन सम्राट है। विश्वास, यह हमारी अच्छी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनंत पवित्र सम्राट पर तलवार उठाने की? तुम खुद ही बताओ इसका क्या परिणाम होगा। अब हम क्या करें? इस मामले को दोबारा मत उठाना। सम्राट अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते बाद में। जेंहाई हाउस का कहना सही है। इस बार कियानकुन कलश गायब हो गया है। यह मेरी बेटी की लापरवाही है। मैं अपनी बेटी की जगह सजा भुगतूंगा। यह विवाह प्रतियोगिता अब खत्म हो गई है। ठीक है, सब लोग अलग हो जाओ। कोई नहीं जा सकता। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। उसे जाने दो, उसे जाने दो। शिंग एर, यह युवक मेरी बेटी है। वह बहुत लापरवाह है। कृपया उसे माफ कर देना। वो, तुम कौन हो? कियानकुन भट्टी अभी भी उसके पास है। हमें उसे वापस लेना होगा। महाराज की नाराजगी का परिणाम हम सहन नहीं कर सकते। मैं सहन कर सकता हूं। मेरी प्यारी बेटी, यह व्यक्ति हमारी पहुंच से परे है। चारों ओर देखो, असली पहचान क्या है? तो क्या मैं अब जा सकता हूं? चल सकते हैं। आप पहले, आप पहले। मैं तो डर से मर गया। मुझे लगा था कि सुपरिवार में ही मेरी मौत हो जाएगी। शाओसी, आज तुम भाग्यशाली हो। आगे से फिर कभी इतनी लापरवाही मत करना। तुम दोनों अभागे, तुम वापस भी आ गए। पिताजी, आप ठीक तो हैं? आपने मेरे पिताजी को फिर क्यों मारा? मैं न सिर्फ तुम्हारे पिता को मारूंगा बल्कि तुझे भी मारूंगा। मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने मेरे पिताजी को एक बार फिर छुआ तो मुझे माफ नहीं करना। क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? यहां मारो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने से डरता हूं? शाओसी, वह तुम्हारी मां है, बस एक औरत है। मैंने 10 लाख खर्च किए। मैंने तुम्हें शादी की प्रतियोगिता में भेजा। जनरल से शादी नहीं की तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की और तुम वापस आ गए। आज से तुम्हें फिर कदम नहीं रखना है। आज के बाद तुम मेरे चैन घर में कभी कदम नहीं रख सकते। क्या तुम हमें घर से निकाल रहे हो? और तुम 20 साल से हम पति पत्नी हैं। मैंने तुम्हारे लिए हर काम किया, दिल से सेवा की, लेकिन आज सिर्फ इस छोटी सी बात पर तुम मुझे और हमारे बेटे को घर से निकाल रहे हो। बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इतने सालों का हमारा पति पत्नी का प्यार। तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो। अगर मेरे चैन परिवार न होते, तुम ये बूढ़ा और बच्चा दोनों तो कब के सड़क पर भूखों मर गए होते। अब तो मेरे सामने तुमने एक बेटे के लिए मेहनत की है। मुझे बोलकर लौट जाओ। पापा, आप ठीक तो हैं? शाओसी, मैं ठीक हूं। तुम मेरी चिंता मत करो। तुम यह मत सोचना कि मेरे सामने मासूम बनकर मैं अपना इरादा बदल दूंगी। सपने देखना बंद करो। चेन मेई, मैं तुमसे कहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा तुम लोगों को पछतावा होगा। आज जो किया उसका हम तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। अच्छा पापा, चलो हम चलते हैं। यह इतना निर्दयी और एहसान फरामोश घर इसमें अब और रहने लायक नहीं है। माँ, क्या तुम ऐसा कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद करो। एक और शब्द बोले, मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी। चलो चलें। पापा, देखिए। शाओसी, यह कहाँ है? पापा, यह हमारा घर है। अब से हम यहीं रहेंगे। 2 करोड़ से कम नहीं हो सकता। छोटी सी, हम इतना महंगा घर नहीं ले सकते।
जल्दी चलो, जब तक मालिक ने हमें बाहर नहीं निकाला। नरम पापा, यह वह घर है जो मैंने आपके लिए खरीदा है। आज के बाद अब हम यहीं रहेंगे। यह वही है जो तुमने खरीदा। पापा, इन सालों में मेरे लिए आपने बहुत कष्ट सहे। आज के बाद बेटा तुम अपने पिता की अच्छी देखभाल करना। छोटी सी, इतनी सालों से बेटी, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरे साथ रहकर तुमने बहुत कष्ट सहे हैं और अक्सर उनकी पिटाई भी खाई है और अक्सर उनके हाथों मार भी खाई है। आह, आज तुम्हें इतना सफल देखकर मेरा मन शांत हो गया है। हाँ 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 हाँ। पिताजी, आपका स्वास्थ्य। पिताजी, छोटी सी, मेरी सेहत के बारे में मैं खुद अच्छी तरह जानता हूं। फिर आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद मत करो। मेरा यह शरीर इसके लायक नहीं है। मुझे डर है आज ही सब खत्म हो जाएगा। पिताजी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। छोटी सी, तुम जल्दी रुक जाओ। अगर तुम इसी तरह लगे रहे तुम भी थक कर मर जाओगे। पिताजी, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। श्याओसी, मेरी हालत मैं खुद जानता हूं। केवल दक्षिण देश की बैंगनी दवा ही मुझे बचा सकती है। लेकिन अब वह दक्षिण देश का राष्ट्रीय खजाना है। उसे पाना असंभव है। मेरे हाथ में जो है वह हमारे दक्षिण देश का राष्ट्रीय खजाना है। बैंगनी दवा। मैंने सालों तक इसकी तलाश की, अभी तक नहीं मिला। उन्होंने पहले ही इलाज छोड़ दिया है। पिताजी, मुझे पता है कि बैंगनी गोली कहाँ है। तुम यहां मेरा इंतजार करो। मास्टर चू, हम अभी अलग हुए हैं। क्या तुम मुझे इतना याद करते हो? मेरा मजाक उड़ाने का मूड नहीं है। मुझे जिलान दान की सख्त जरूरत है। मेरे पिता की जान बचाने के लिए अगर तुम मुझे जिलान दान दोगे तो कोई भी शर्त रख सकते हो। इस बात की कोई जल्दी नहीं है। इतनी शुभ घड़ी और सुंदर दृश्य और सुंदरी का साथ भी है। चू गोंगजी, जरा मेरे साथ एक प्याला शराब पी लो। हम दोनों इस रात को साथ बिताएं। मेरा मन नहीं है तुम्हारे साथ शराब पीने का। जल्दी से जीलान दान मुझे दो। चू मेंजू, क्या तुम मुझसे विनती कर रहे हो या मुझे धमका रहे हो? महाराज क्षमा करें, मैंने धृष्टता कर दी। लेकिन मेरे पिता की जान खतरे में है। उन्हें जिलान दाना बचाने के लिए जरूरी है। अगर तुम मुझे जिलान दाना दोगे जब तक यह धर्म के विरुद्ध न हो, मैं तुमसे 3 वादे करता हूं। ओह सच में? तो पहला वादा, मैं तुम्हें दक्षिण देश वापस ले जाऊंगा और तुम मेरे दक्षिण देश के घोड़े बनोगे। यह असंभव है। मैं चू राज्य का एक गौरवशाली पुरुष हूं। क्या मैं दामाद बनकर रह सकता हूं? तुम्हारा यह छोटा सा दक्षिणी क्षेत्र। तो वापस चले जाओ। वह मेरे पिता तो हैं नहीं, तुम्हारे पिता हैं। मुझसे क्या लेना देना? राजकुमारी, तो मेरी क्रूरता के लिए मुझे मत कोसना। कुलपति चू, ये सब हमारे दक्षिणी राज्य के शीर्ष श्रेणी के हत्यारे हैं। तुम्हारे मुकाबले में नहीं ठहरते। कम बोलती है। मुझे वह बैंगनी बेल की गोली दे दो। मैं तुम्हें जबरदस्ती देखने पर मजबूर करूंगी। तुम्हारे पिता तुम्हारी आंखों के सामने मरते हुए। हे दानवी स्त्री, तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है। मेरे पिता मरने वाले हैं। वह तुम्हारे पिता हैं, मेरे पिता तो नहीं हैं। मैं दोबारा कहता हूं, इसका मुझसे क्या लेना देना? अगर ऐसी बात है तो मेरी बेअदबी माफ नहीं होगी। तुमने मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर हाथ क्यों डाला? अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम, अरे, मुझे छोड़ दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम, हेलो, मुझे छोड़ दो। तुम क्या चाहते हो? अरे तुम, राजकुमार चू,
तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? मुझसे शादी करो, तब ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा शरीर तुम्हारा है। राजकुमारी, मुझे माफ करना। अरे तुम, अरे बाप रे बाप रे, यह बदमाश। मैं मैं राजकुमारी हूं। तुम्हारी मेरे साथ यह हिम्मत। जिदान, तू देगा या नहीं? मैं मैं नहीं दूंगा। मैंने गलती की। तू तू बदमाश है। मुझे छोड़ दो। देगा या नहीं? मैंने गलती की। मैं देता हूं। तू मुझे छोड़ दे। मैं तुम्हें देती हूं, मैं तुम्हें देती हूं। जल्दी से अकाल बिंदु खोलो। मैं जूते पहन लूं? तुम खुद पहन लो। मैंने पहन लिए हैं। अब तुम मुड़ सकते हो। मुझे जितेंग दान दो। अब मैं अपना मन बदल चुकी हूं। अब मैं तुम्हें यह नहीं दूंगी। तुम क्या? हे राक्षसी, विश्वास नहीं होता। अभी मेरी एक उंगली हिली तो तुम्हारी जान चली जाएगी। जल्दी से जिलान दानवाता मुझे दो। हे डाकू, तुम मुझ पर अत्याचार कर रहे हो। तुम क्या? मैं समझा तुम डाकू हो। मुझे सताते हो। मैं डाकू नहीं हूं, और न ही तुम्हें सता रहा हूं। बस मेरे पिता अभी इस वायलेट ऑर्किड गोली को जान बचाने के लिए बेताब हैं। कृपया वह वायलेट ऑर्किड गोली मुझे दे दो। ओह ठीक है ठीक है। मैं मजाक कर रहा था। यह लो। नरम। इतनी जल्दी नहीं। चीज मेरे पास ही है। अगर हिम्मत है तो खुद आकर ले जाओ। वो औरत चाहती है क्या? नरम, तुम एक बड़े आदमी हो। मुझ एक कमजोर औरत को तंग कर रहे हो। शायद तुम नहीं चाहते। तुम कमजोर औरत। मेरे ख्याल में 10 आदमी भी तुमसे नहीं लड़ सकते। धन्यवाद राजकुमार चू। मैं एक साधारण महिला हूं। यह प्रशंसा मेरे लिए बहुत अधिक है। अच्छा, तुमने यह स्वयं मांगा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अरे, स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क उचित नहीं है। तू यहां मत आना। अरे, तू क्या तू सच में सोचता है कि मैं तुझे मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? तू तो मुझे मार दो। मुझे मार दो। मुझे छोड़ दो। तुम एक बड़े आदमी को पकड़े हो। क्या तुम्हें अब भी चाहिए? मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी चीज चुराई। तुम्हें अभी भी अपनी गलती नहीं दिखती। तो मुझे माफ करना। तुम तुम्हें नंगा देखकर बस पीछे भागा। चू, तुम इतने निश्चित कैसे हो? असली दवा इस शीशी में है। क्या? ज़ियाओयाओ पाउडर। दवा शीशी में है। तुम्हारी कला दूसरों से कमतर है, इसलिए तुम नहीं पा सके। इसलिए मुझे दोष मत देना। यह कैसे संभव है? तुमने मेरा स्वतंत्रता पाउडर तो खाया था। अगले 3 घंटों तक तुम्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम बिल्कुल अक्षत कैसे हो? हम्फ। इतने मामूली जहरीले जादू से तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? इस बार मैंने तुम्हें बख्श दिया। अगली बार तुम्हारे दिमाग में कोई गंदी योजना देखी तो मैं नर्म नहीं रहूंगी। साफ है, तुमने मेरे कपड़े उतारे थे। अब कैसे? मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहे? क्या तुम मुझे चाहते हो? मैं फिर से तुम्हें दिखाता हूं। वो गेम, वो। चू, तुम यह बेवफा आदमी। तुम यह बेवफा आदमी। तुम बस यूं ही चले जाना चाहते हो। यह गलती मेरी है। लेकिन मैंने तुमसे जो 3 वादे किए थे वे आज भी कायम हैं। अलविदा। ए, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम चू, तुमने मुझसे 3 वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें जरूर बनाऊंगा, मेरे दक्षिण देश का घोड़ा। पिताजी, मुझे जिलो दान मिल गया है। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं देर से वापस आया।
शाओसी, तुम वापस आ गए। मैं बस थोड़ा थक गया था और थोड़ी देर सो गया। पिताजी, तुमने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। यही है जी लुओदांग, जल्दी से यह दवा ले लो। हाँ छोटी सी, तुम्हारा यह प्यार बस पिता के लिए काफी है। यह बैंगनी गोली इतनी आसानी से नहीं मिलती। तुम्हें बड़ा होते देखना, बस पिता की यही एक चाहत है। पिताजी, यह सच है।